देखो डायमेंशन क्या होती है विमाएं, आपको पता है फिजिकल क्वांटिटीज को शो करने के लिए आपको क्या चाहिए, यूनिट्स चाहिए, ठीक है। तो जो मूल मात्रक होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जो है आपकी क्या है, जैसे मीटर है, ठीक है, और केजी है, सेकंड है। तो इन मूल मात्रकों पर जो घाते हम चढ़ाते हैं, जो पावर्स रेज करते हैं, और उन पावर्स को रेज करने से जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बनती है, तो इन्हीं पावर्स को हम डायमेंशन कहते हैं। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मूल मात्रकों पे जो घातें चढ़ाई जाती हैं, जो पावर्स दी जाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। जैसे कि लंबाई हो गई, लेंथ, क्या यूनिट होती है, मीटर। यानी कि m की पावर कितनी है यहाँ पर, 1। यहाँ पे डायमेंशन क्या है, 1, ठीक है। एरिया है, क्या यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 2। दैट मीन्स अगर मीटर है तो आपको पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, लंबाई की। और अगर मीटर स्क्वायर है, पावर कितनी है, 2, तो एरिया की बात। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के मात्रक को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल मात्रकों पे पावर्स देनी होगी, ठीक है। और उन्हीं पावर्स को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी ले लो, वेग, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ मीटर की कितनी हो गई, 1, और सेकंड की माइनस। तो ये तो होती है डायमेंशन। फिर तुम्हें बताया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर सूत्र क्या होता है, एम एल और टी की फॉर्म में। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी भौतिक स्थिति को, कोई भी फिजिकल स्टेट जो है, उनको अगर हम डायमेंशन की फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो उस फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एम एल और टी यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर हम फिर से क्या लें, लेंथ लें, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। मीटर क्या है, लेंथ, ठीक है। यहाँ पर m क्या शो कर रहा है, आपका मास, द्रव्यमान। l क्या शो कर रहा है, लेंथ, लंबाई। और t क्या शो कर रहा है, टाइम, समय। तो मीटर क्या है, लंबाई के लिए यूनिट है, तो l की पावर कितनी होगी, 1, ठीक है। m यहाँ पर नहीं है, मास की बात नहीं हो रही है, और ना ही समय की बात हो रही है। तो m की पावर आप क्या लिख सकते हो, 0, और t की पावर भी 0। इसी तरह से दोबारा अगर हम एरिया देखते हैं, ठीक है, एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। तो m की यहाँ भी क्या है, 0, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह वेलोसिटी, वेग अगर लोगे, m यहाँ पर भी नहीं है, तो m 0, L1, तो ये जो होता है, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस के क्या क्या आपके यूजेस हैं, कहाँ कहाँ इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है होमोजेनियस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो होता है, वो क्या कहता है, किसी भी इक्वेशन को हम तभी करेक्ट मान सकते हैं जब उसकी दोनों साइड की जो विमाएं हैं वो क्या हो, सेम, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्म में वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फिजिकल स्टेट है, ठीक है, उसको शो करने के लिए हम फिजिक्स में क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं। जैसे मोशन के लिए एक इक्वेशन होगी v+u+80, ठीक है। तो ये इक्वेशन तभी करेक्ट होगी जब इसके इक्वल टू के दोनों तरफ की डायमेंशंस, विमाएं क्या होंगी, एक जैसी होंगी। अगर ये क्या है, वेलोसिटी की विमा रखता है, तो यहाँ पर इसकी भी वेलोसिटी की विमा होनी चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसकी भी क्या विमा होनी चाहिए, वेलोसिटी की ही होनी चाहिए, ठीक है। पहली जो इसकी एप्लीकेशन हो गई डायमेंशन की, क्या हो गई कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हम पता लगा सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। अगर दोनों तरफ डायमेंशन एक जैसी है तो करेक्ट है, अदरवाइज वो गलत, ठीक है। दूसरा क्या है इसका यूज, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि
SI सिस्टम को CGS में या CGS सिस्टम को SI में, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा आपका क्या है कि अगर आपको भौतिक राशियों के बीच का संबंध दिया हुआ हो, ठीक है, मान लो किसी ने ये कहा कि यहाँ पर जो फोर्स है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, आवृत्ति के n मान लिया उसको हमने। तो इस तरह से अगर आपको कुछ रिलेशंस दिए हुए हों तो डायमेंशन की हेल्प से हम इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक इक्वेशन स्थापित कर सकते हैं, बना सकते हैं बीच में इक्वेशन, f की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कह दिया f प्रोपोर्शनल है मास के और f प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन त्वरण के, ठीक है, तो यहाँ से एक इक्वेशन हम बना सकते हैं कि f इज प्रोपोर्शनल टू m एंड f इज प्रोपोर्शनल टू a। तो ये डायमेंशन की हेल्प से जो फॉर्मूला निकल के आएगा f इज इक्वल्स टू ma, वो हम बना सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन से पता हम नहीं कर सकते कि यहाँ पे 1 है वैल्यू, 2 है, 3 है। सिर्फ एक रिलेशन उनके बीच में निकाल सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए गिवन है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंड कर रही हैं, तो उनको शो करने के लिए इक्वेशन कैसी होगी। तो ये 3 एप्लीकेशंस किसकी होती हैं, डायमेंशंस की होती हैं। क्लियर है? अभी किसी को डाउट हो?